बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 2.7 के बेटा हम 3 मेथड्स जो हैं वो कर चुके हैं। पहला मेथड जो था वो 1 क्वेश्चन से लेके 4 तक था, फिर 5th और 6th क्वेश्चन एक मेथड के थे, फिर 7, 8, 9 एक मेथड के थे। अब मैं उनको एक्सप्लेन करने तो नहीं जाऊंगा, आप उनके जो हैं वो वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो आप देख लें उन मेथड्स की। अगर मैं उन्हें एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये जो है वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आज हम इसका 4th मेथड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 5 मेथड्स हैं जिनसे ये सिमुल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती हैं एक्सरसाइज 2.7 में जो दिए गए हैं। तो अब जो है ये डिफरेंट किस्म की सिमुल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 और 11 अब एक मेथड से होंगे। इसको आज हम इस वीडियो में करेंगे, 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन। तो इसमें बेटा एक्स स्क्र प्लस 2 वाई स्क्र इज इक्वल टू 3। अब पिछले मेथड में दोनों एक्स स्क्र और वाई स्क्र एक इक्वेशन में भी थे, दूसरी इक्वेशन में भी एक्स स्क्र और वाई स्क्र थे। तो हम उनके एक के कोफिशिएंट बराबर करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम एक को कैंसिल करके दूसरे की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते थे। फिर हम किसी क्वेश्चन में पुट करके जो हमारा रिमेनिंग था उस दोनों उनकी हम फाइंड आउट कर लेते थे। अब यहाँ पर ये एक 3 टर्म्स वाली इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्र प्लस 4xy माइनस 5y का वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। अब नो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है 3 टर्म्स वाली, इसमें देखें कि पिछली जो क्वेश्चन थे 7, 8 और 9 उनमें से ये टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर ये टर्म ना हो तो हम पिछला मेथड जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वाला वो यूज़ कर लेते कि हम इनको एक्स स्क्र सेम थे इनके कोफिशिएंट्स, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते, ये कैंसिल हो जाता, वाई स्क्र की वैल्यू निकाल लेते, फिर हम किसी क्वेश्चन में पुट करके एक्स स्क्र की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते, वो बहुत ईजी था। अब यहाँ पर भी ये हम क्या करेंगे कि ये जो 3 टर्म्स वाली ये जो 4xy जिसमें ऐड किया गया है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन से 2 लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। उन 2 लीनियर फैक्टर्स से फिर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे इन वेरिएबल्स की। तो ये थोड़ा सा उससे लेंथी है पिछले मेथड से, लेकिन आप अच्छी तरह इसको देख लेंगे, समझ लेंगे तो ये बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो नो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्र प्लस 4xy माइनस 5y स्क्र, ये हमें इक्वेशन 2 दी गई है। तो इस इक्वेशन 2 को हम फैक्टराइजेशन जैसे -4 को 1 से -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -5x स्क्र वाई स्क्र चाहिए। दरमियान में एक्स वाई है ना, तो ये एक्स वाई के 2 पार्ट्स जब हम करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी एक्स स्क्र वाई स्क्र ही बनेगा। तो साथ में मैं एक्स स्क्र वाई स्क्र लिख देता हूँ, या आप वैसे समझ जाए कि ये एक्स स्क्र वाई स्क्र चाहिए और दरमियान में एक्स वाई है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो अब हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और माइनस करें तो 4 आए। वो सीधा सीधा 5 1s होता है, 5 1s 5 होता है और 5 में से 1 माइनस करें तो 4 होता है। तो ये 5 और 1। अब ये प्लस माइनस जो है मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस माइनस से आता है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो अब किसके साथ प्लस लगेगा? जाहिर है ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जो साइन यहाँ पर होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। ये फैक्टराइजेशन में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ इसको अच्छी तरह से। अब ये देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो +4 आएगा। तो इस तरह से हम इसके पेयर्स बनाए, ये पार्ट्स करेंगे 4xy के। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ बार बार कि मैंने एक्स स्क्र वाई स्क्र साथ में लिखा नहीं है, लेकिन ये xy और xy को जब आप +5 माइनस xy, ये +5xy माइनस xy को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +5 -1 से होगा तो -5, साथ में xy से होगा तो एक्स स्क्र वाई स्क्र। और जब प्लस माइनस करते हैं तो फिर इनकी पावर्स प्लस नहीं होती, फिर कोफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं, वो +4xy आ जाएगा। वो साथ में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर इन जब 4 टर्म्स बन गई हैं तो इनमें से देखें, ये एक x जो है वो कॉमन आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्र है, यहाँ पर x है, तो ये x कॉमन लिया तो यहाँ पर x रह गया, +5y यहाँ पे रह गया, माइनस इन दोनों में से y और y स्क्र, तो यहाँ पर से y कॉमन आ गया, इनटू x, यहाँ पे x बच गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी।
और 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये देखें दोनों सेम आए हैं, x+5y और x+5y, तो हमने जो पार्ट्स बनाए हैं वो ठीक हैं। अगर ये डिफरेंट आ जाए तो फिर आपके पार्ट्स ठीक नहीं है, आपको दोबारा बनाने चाहिए। तो अब x+5y जो है वो हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बच गया माइनस y बच गया, तो ये दो लीनियर फैक्टर्स आ गए। जैसे हमारे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक थे, एक लीनियर इक्वेशन दी जाती थी हमें और एक क्वाड्रेटिक, तो उसमें से हम करते थे एक लीनियर से वन वेरिएबल फाइंड आउट करते थे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। उसी तरह से हम ये दो करेंगे। वहाँ पर एक ही लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, तो अब यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर आ गए, तो हम डबल जो है इसका सोल्यूशन करेंगे, इस साइड पे इस लीनियर इक्वेशन से और इस साइड पे इस लीनियर फैक्टर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x+5y 0 के इक्वल होगा या x माइनस वाई 0 के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू -5y, ये +5y है, इस साइड पे आके -5y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये -y है, इस साइड पे आके y हो जाएगा। तो अब ये x की वैल्यूज़ जो हमारे पास आ गई हैं, ये हमने कहाँ से ली हैं, हमने फैक्टराइजेशन किसकी की है, ये देखें हमने इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसकी फैक्टराइजेशन की है। अब इससे जो हमारे लीनियर फैक्टर्स आए हैं, तो इसको हम पुट अब इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। जो लीनियर फैक्टर्स से हमने x की वैल्यूज़ निकाली हैं इस लीनियर फैक्टर्स से, वो हम इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में नहीं, अब इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास x² + 2y² इज इक्वल टू 3, हम उसमें पुट करेंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ x, ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं ये इन दो लीनियर फैक्टर्स से, वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ y हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ y हैं। तो ऑफ x इन इक्वेशन 1, x² + 2y² इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, x² + 2y² इज इक्वल टू 3। इसमें जब हम पुट करेंगे x की जगह पे -5y पुट कर दिया, तो x जो है वो एलिमिनेट कर दिया हमने। जैसे हमारा पहला मेथड था जब हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की थी कि एक लीनियर फैक्टर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती थी, उससे हम एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड आउट करके जो दूसरी इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम पुट करते थे। तो यही काम अब हमने इनसे ये करना है, ठीक है। अब हमने दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारे पास, दो लीनियर फैक्टर्स जो इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। तो ये यानी कि डबल सोल्यूशन होगा। ये हमने इक्वेशन 3 रख ली है, ये इक्वेशन 4 रख ली है। तो यहाँ पर हमने माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25y² + 2y² इज इक्वल टू 3। अब x एलिमिनेट हो गया। इसी तरह से हमने राइट साइड पे भी x की जगह पे ये y था, y पुट कर दिया, y² + 2y² इज इक्वल टू 3। अब हम इनको y में आ गई है, एक वेरिएबल में जब भी आ जाती है इक्वेशन तो हमें उसको सॉल्व करना ईजी होता है। अब ये 25y² + 2y² इज इक्वल टू 3, y² है, दोनों सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ है, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 25 + 2 27y² हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो y² किसके इक्वल होगा, 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1s 3 और 3 9s 27। तो y² किसके इक्वल आएगा, 1/9 के। हमें y की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो y² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/9 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, जब भी स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करते हैं तो हम प्लस माइनस में उसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, +-1/3। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 होता है, तो +-1/3। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास इस जब हमने ये पुट किया, ये जो ऊपर हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, इसमें x की वैल्यू जब हमने इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो ये y की दो वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन में जो x की वैल्यू y है, जब हम इस साइड पे वो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये दो डबल आपका सोल्यूशन चल रहा है। ये एक साइड पे ये है, एक साइड पे ये है। x² + 2y² इज इक्वल टू 3। तो y² x की जगह पे y पुट करेंगे, तो y² + 2y² इज इक्वल टू 3। तो ये 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 3y² इज इक्वल टू 3। तो y² किसके इक्वल आएगा, 3/3 के। तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, y² किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो अब ये हमें y चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे।
तो y का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्केयर हमें पता है वो प्लस माइनस 1 ही होता है। तो अब हमने दो लीनियर फैक्टर्स जो इक्वेशन नंबर 2 की फैक्टराइजेशन से हमने हासिल किए थे, उनमें से हमने जो x की वैल्यूज़ फाइंड आउट की उनको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, तो y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। जब एक वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इन वैल्यूज़ को, y की वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को y की प्लस माइनस 3, ये दो वैल्यूज़ को, ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ये दो वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। फिर जब ये जो हमारे पास प्लस माइनस 1 आया है, तो इन दो वैल्यूज़ को जब हम x इज इक्वल टू वाई इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे जो है वो 4 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, जो हमारा इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसको अच्छी तरह से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एक जो हमारी 3 टर्म्स वाली जिसमें दरमियान में एक्स वाई दिया गया था उसकी फैक्टराइजेशन हमने की, दो लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट किए, उसके बाद वहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी, वो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यूज़ आ गई। अब वो y की वैल्यूज़ बेटा हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो, और क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। जी बेटा, y की दो वैल्यूज़ जो हैं वो दो वैल्यूज़ हमारी एक लीनियर फैक्टर से आई थी और दूसरी दो वैल्यूज़ दूसरे लीनियर फैक्टर से आई थी। ये दोनों आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, अब इन इक्वेशन 3 में जब हम ये पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 आपको पता है, मैंने पिछले पेज पे आपको दिखाई, x इज इक्वल टू -5y थी। तो वहाँ y की जगह पे जब हम प्लस माइनस 3, ये दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इकट्ठी ही हम पुट कर देंगे तो ये नेगेटिव साइन प्लस को नेगेटिव कर देगा और ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव को प्लस कर देगा, तो वही प्लस माइनस ही रहेगा। अगर एक साइन हो तो वो चेंज होता है, लेकिन ये दोनों जब चेंज होंगे तो प्लस माइनस में ही रहेंगे। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5/3, यानी कि इसका मतलब है कि जब x प्लस माइनस 5/3 होगा तो y प्लस माइनस 1/3 होगा। इसी तरह से y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो इसको जब हम x इज इक्वल टू वाई था तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दोनों इक्वल हैं इस साइड पे। तो ये जाहिर है कि अगर y की जो वैल्यूज़ हैं वही x की वैल्यूज़ होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट के अंदर कि 5/3 x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव और x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, और ये दोनों प्लस माइनस 1 दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 इसी तरह से लिख लेंगे। 4 जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 2 ये बनते हैं, 2 ये वाले हैं, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं हमारे और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जो 3 टर्म्स वाली एक्स वाई वाली जो दरमियान में एक्स वाई दे दिया जाता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, उसकी फैक्टराइजेशन करके हम लीनियर फैक्टर्स में ले आते हैं। जब लीनियर फैक्टर्स में आ जाए तो वो हमारा मेथड नंबर 1 ही आ जाता है कि जिस तरह से एक लीनियर फैक्टर के साथ हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो अब यहाँ पर वो डबल हो जाएगा कि 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी तो एक लीनियर इक्वेशन के साथ इक्वेशन नंबर 1 को जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली है उसको सॉल्व करेंगे, और दूसरी जो है इक्वेशन नंबर जो दूसरा लीनियर इक्वेशन होगी उससे हम उसको हम इक्वेशन नंबर 1 को उससे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ y की और 4 वैल्यूज़ x की आ जाएंगी। अब इसी तरह का मेथड बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम मेथड के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। ये वही बेटा देखें 3x² - y² इज इक्वल टू 26, पहली इक्वेशन वही उसी तरह से x² y² में है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, x y वाली टर्म जो है वो ऐड कर दी गई। तो 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि अगर ये दरमियान वाली टर्म ना हो तो फिर हम पिछला मेथड जो 7, 8, 9 क्वेश्चन वाला है कि कोफिशिएंट इक्वल करके उनको कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पर 3x² सेम ही थे तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करके इनको कैंसिल करके y² की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो फिर हम उससे x² की वैल्यूज़ निकालेंगे। जब एक वेरिएबल की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये 3 टर्म्स वाली जो इक्वेशन है इसमें ये x y वाली इक्वेशन जब आ जाएगी तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी, फैक्टर्स बनाने हैं, इसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे तो उससे 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, क्योंकि जब उनको इज इक्वल टू 0 रखेंगे दोनों लीनियर फैक्टर्स को तो 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। उनको आपने
पहले मेथड की तरह सॉल्व कर लेना है। तो अब ये क्वेश्चन सेकंड को हम उसी तरह से 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0, इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करने से वही x² y² भी साथ आप लिख सकते हैं और प्लस माइनस करके वही xy आएगा। तो आप इसको डिजिट्स को ही देख लिया करें। ये -12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आना चाहिए। तो अब हमने को दो नंबर्स ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और माइनस करें, साथ में माइनस है तो माइनस करने से 5 आए। तो वो है 9 4 36। तो हमने 9 लिख लिया और 4 लिख लिया, तो इज इक्वल टू 36। अब ये प्लस माइनस से ही माइनस आता है, तो एक प्लस का है वैल्यू होगी, एक माइनस की होगी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 9 प्लस का होगा या माइनस का होगा, या 4 प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपने देखनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये प्लस की थी तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाया था, यहाँ पर ये माइनस है। तो जो यहाँ पर साइन होगा, प्लस माइनस जब भी आपने करना हो, जो यहाँ पर साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ, और उसका अपोजिट साइन दूसरी वैल्यू के साथ। ये देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 4 36 आ जाएगा। तो अब ये -9xy हम लिखेंगे और +4xy। देखें मल्टीप्लाई करवाएं तो -9 को 4 से -36, xy को xy से करेंगे तो x² y² आ जाएगा। और प्लस माइनस करते हुए इनकी पावर्स प्लस नहीं होती, फिर xy ही रहेगा। ठीक है जी। अब हमारी 4 टर्म्स बन गई। फैक्टराइजेशन हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। इन दोनों में से हमने देखना है, कॉमन लेना है। 3 और 9 में से कॉमन आएगा 3, क्योंकि 3 जो है वो 9 को डिवाइड करता है, इसका फैक्टर है 9 का। x² और x में से x कॉमन आ गया, इनटू यहाँ पे 3 कॉमन जा चुका है, x में से एक x कॉमन जा चुका है, एक x बच गया, माइनस 3 3s 9, ये x कॉमन जा चुका है और साथ में y आ जाएगा। ये हमारा इधर हमने कॉमन ले लिया। अब अगली दो में से 4 3s 12, यानी 4 12 को डिवाइड करता है, 4 इसका फैक्टर है, तो 4 कॉमन आ गया। xy और y² में से y कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक जस्ट x बचेगा, क्योंकि 4 कॉमन जा चुका है, y कॉमन जा चुका है, तो x बचेगा। बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन, ये जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये चेंज हो जाता है, लेकिन बाहर प्लस है तो अब ये चेंज नहीं होगा। x -4 3 12 और y² में से एक y कॉमन चला गया, तो दूसरा y यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आ गए हैं, तो ये हमने पार्ट्स से ही बनाए हैं। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे। ये 2 टर्म्स आ गई, अब ये वाली और ये वाली, इसको दरमियान में प्लस, तो ये अब 4 से 2 टर्म्स हो गई। इन दोनों में x -3y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x प्लस ये 4y इज इक्वल टू 0। तो ये 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए बेटा। अब ये 2 लीनियर फैक्टर्स को हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि ये इसका आंसर 0 आ रहा है, तो इसमें से एक या दोनों 0 होंगे। तो या x -3y 0 होगा या फिर 3x + 4y 0 होगा। तो इस 0 के को रखेंगे तो ये देखें बेटा लीनियर इक्वेशन बन गई, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो आपने सबसे पहले जो हमने ये स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.7, तो उसका पहला मेथड क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक यही किया था कि एक लीनियर फैक्टर हो तो उसको किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। इसमें से हमने ये x की वैल्यू निकाल ली, 3y आ गई, यहाँ से भी 3x इज इक्वल टू -4y और x इज इक्वल टू -4y ओवर 3, ये x की वैल्यूज़ निकाल ली। अब ये x की वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वेशन 2 में से हमने निकाल ली हैं, इस इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन की है। तो अब हमने ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x की जगह पे जब हम इनकी वैल्यूज़ ये वाली 2y और -4y ओवर 3 यानी x इन टर्म्स ऑफ y जो हमने फाइंड आउट किया है वो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। x एलिमिनेट हो जाएगा तो इन y वेरिएबल ये इक्वेशन हमारे पास बचेगी एक ही वेरिएबल में, तो वो हम y जो है उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। वो जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो जब हम इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। बड़ा सिंपल मेथड है बेटा, 2 ही क्वेश्चन है इस मेथड के, आपको बड़ी डिटेल से मैंने समझाए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन x की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जी बेटा, अब x इज इक्वल टू 3y
और x इज इक्वल टू -4y/3, ये क्वेश्चन नंबर 3 रख ली हमने। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने रख लिया इसे। तो अब पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1 जो है वो x² और y² में है, इसमें x y वाली टर्म नहीं है, तो वहाँ पर हम x की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और इधर इस साइड पे उसी इक्वेशन में 3x² - y² इज इक्वल टू 26 और इक्वेशन नहीं, उसी इक्वेशन 1 में हम ये दोनों वैल्यूज़ ये भी पुट करेंगे और ये भी पुट करेंगे। तो x की जगह पे यहाँ पे 3y जब पुट किया तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 3y आ गया, इसका स्केयर -y² इज इक्वल टू 26। अब 3 का स्केयर बेटा 9 होता है, 9 3 कितना हो जाएगा 27 और ये y का स्केयर आ जाएगा -y² इज इक्वल टू 26। 27 और ये -1, इसका कोफिशिएंट 1 होता है। आपको पता है कि जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता वो 1 होता है, जिसका कोई एक्सपोनेंट नहीं होता उसका एक्सपोनेंट भी 1 होता है, और जिसका कोई नहीं होता वो अल्लाह होता है, अल्लाह एक है। तो 27 - 1 26 y² इज इक्वल टू 26। तो y² किसके इक्वल आ जाएगा 26/26, तो ये 26 से कैंसिल हो जाएगा। तो y² किसके इक्वल आया 1 के। तो हमें y चाहिए, तो y² का स्केयर रूट हमने लिया तो 1 का स्केयर रूट आ गया। तो y इज इक्वल टू +-1, ये दो वैल्यूज़ y की इस लीनियर इक्वेशन से आ गई जो हमने यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 3y हमने फाइंड आउट किया था, उससे हमने दो वैल्यूज़ बेटा y इज इक्वल टू +-1 ये फाइंड आउट कर चुके हैं। यही काम अब हम इधर दूसरी वैल्यू जो है वो x की, उससे हम करेंगे x इज इक्वल टू -4y/3। अब उसी इक्वेशन 1 में 3x² - y² इज इक्वल टू 26, x की जगह पे -4/3y, इसका स्केयर -y² वैसे ही आ गया, 26 वैसे ही आ गया। तो अब यहाँ पर बेटा माइनस का स्केयर जो है वो माइनस ख़त्म हो जाता है। 4 का स्केयर क्या होगा 16/3 का स्केयर 9y², 16/9y², ये स्केयर का आ गया अलग-अलग से, -y² इज इक्वल टू 26 वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 1s 3, 3 3s 9, क्योंकि ये 9 डिनोमिनेटर में है, 3 जो है वो न्यूमिनेटर में है। तो 3 3s 9, ये 16y²/3 -y² इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, प्लस माइनस हो रही हैं, जो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही, प्लस माइनस हो रही हैं। जब प्लस माइनस होती हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 3 एलसीएम ले लिया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 16y² को 1 से किया तो 16y² -3 को y² से किया तो 3y² इज इक्वल टू 26। अब ये 3 जो है वो राइट साइड पे जाके इधर डिवाइड हो रहा है ओवरऑल, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 से, 26 × 3 और 16y² - 3y² क्या हो जाएगा 13y² इज इक्वल टू 78 आ जाएगा। ये 26 × 3 क्या है 78 है। ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ये 78 26 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आया, और ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 13 6 78 होता है, या वैसे आप 26 × 3 इधर लिख लें, 13 2s 26 हो जाएगा। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो y² की वैल्यू आ गई 6, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे। तो ये स्केयर रूट जब लिया तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये 6 कंप्लीट स्केयर नहीं है, परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो ये वैसे का वैसे +-6 का स्केयर रूट, ये दो वैल्यूज़ y की इधर से आ गई हैं। ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो इस साइड से हमने सेपरेट इनको इक्वेशन 1 में पुट किया, जो हमारे पास जो दो लीनियर फैक्टर्स से x की वैल्यूज़ आई थी तो वो हमने पुट की हैं। तो अब इससे ही हमने जहाँ से ये वैल्यूज़ स्टार्ट की थी क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ से ये वैल्यूज़ हासिल हुई हैं y की, वो क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। ये जो y +-1 जो हासिल हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 3 से हासिल हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। यहाँ पर जो इधर +-6 का स्केयर रूट ये वाला, ये देखें ये हासिल हुआ है, ये कहाँ से हासिल हुआ है, ये x इज इक्वल टू -4y/3 से हासिल हुआ है, इसको पुट करके। तो अब हम इसको उनमें पुट करेंगे इन y की वैल्यूज़ को। तो अब पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन क्वेश्चन 3, जाहिर है कि इसकी क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y, क्वेश्चन 3 मैंने आपको दिखाई x इज इक्वल टू 3y है, तो y की वैल्यूज़ उसी तरह से प्लस माइनस में लिख देंगे तो x +-3 आ जाएगा।
यानी कि अगर x प्लस माइनस 3 है तो y प्लस माइनस 1 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 1 और माइनस 3 1। ये दो जो हैं इस साइड से ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, प्लस माइनस 3 आ गया तो ये 3 1 और माइनस 3 माइनस 1, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इस साइड से आ गए। अब इस साइड में ये पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 4, अब ये इक्वेशन नंबर 4 से आए थे तो जाहिर है कि ये इक्वेशन नंबर 4 जो x इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 3 मैंने टॉप पे आपको दिखाई है वो, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3y। तो अब इसमें क्या करेंगे कि y की जगह पे प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट, तो ये प्लस माइनस, जाहिर है कि 4 अब 6 से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये प्लस माइनस ही क्यों रह जाएगा कि ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी और इस माइनस को प्लस कर देगी, तो प्लस माइनस ही रहेगा। तो 4 इंटू 6 अंडर रूट ओवर 3, ये आपकी दो वैल्यूज़ x की आ गई। उस वक्त ये जब x 4 प्लस माइनस 4 इंटू 6 अंडर रूट ओवर 3 होगा तो उस वक्त y प्लस माइनस 6 अंडर रूट होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू 6 अंडर रूट ओवर 3, तो ये 6 अंडर रूट, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव में लिख लिया। इस तरह से ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया बेटा। दो क्वेश्चन ही मैंने आपको आज करवाए हैं, इस मेथड के दो ही क्वेश्चन हैं। तो सिंपली जो 3 टर्म्स वाली इक्वेशन होगी एक्स वाई जिसके दरमियान में आ जाएगा, अगर एक्स वाई नहीं है तो फिर तो पिछला मेथड लगेगा 7 8 9 वाला कि आप कोएफिशिएंट बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिर्फ दो ही टर्म्स हों दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो आपका 7 8 9 वाला लगेगा। जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वो मेथड अप्लाई करेंगे आप कि कोएफिशिएंट बराबर करेंगे और उनको एक को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर एक्स वाई आ जाए दरमियान में, जैसे यहाँ पर एक्स वाई आया है, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि उस वक्त आपने ये सेकंड वाली जो है इसकी फैक्टराइजेशन करके लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। लीनियर फैक्टर्स फिर वही मेथड, फिर मेथड नंबर 1 जो है वो अप्लाई होगा जो आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किया था कि एक लीनियर फैक्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वहाँ से फिर एक लीनियर फैक्टर से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे लीनियर फैक्टर से सॉल्व करेंगे, और साथ साथ मैंने आपको दोनों साइडों से करके दिखाए हैं। तो इस तरह से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो जो आपके वेरिएबल्स, एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल आपने फाइंड आउट किया होगा तो उसमें पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बड़ा सिंपल मेथड है बेटा, उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, बड़ी डिटेल से मैंने समझाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। अपने दोस्तों से शेयर करें। नेक्स्ट बेटा एक ही मेथड रह गया है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वाला, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो हम करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 2.7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 5 वीडियोज़ हैं, 5 मेथड्स, 5 वीडियोज़ मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, ये 4th वीडियो है और 5th वीडियो जो है वो इसके साथ में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।